जोहार, नमस्कार, मैं तिलेश्वर। आज तक हम झारखंड को जानते हैं। आज तक हमने झारखंड को देखा है और झारखंड के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा है और झारखंड के बारे में हमारे शिक्षकों ने हमें जो कुछ भी पढ़ाया है, उसके अनुसार हम जो भी चीज़ें जानते हैं, उन सभी चीज़ों को जानकर हम आगे बढ़ते हैं और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को और अपने करीबी लोगों को उन चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में 24 जिले हैं। हम यह भी जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम यह भी जानते हैं कि झारखंड में 7 प्रमंडल हैं। माफ कीजिए, गलती हो गई। झारखंड में 7 प्रमंडल हैं। अब आप लोग ये सुनकर हैरान मत होइए कि मैं 7 प्रमंडल क्यों कह रहा हूं। 7 संभाग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप ये सुनकर हैरान हो जाएं और कुछ सोचने और लिखने पर मजबूर हो जाएं। मेरे वीडियो में उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहले ये वीडियो देखिए। लगातार जितने भी सातों प्रमंडल उसका बैठक जितने भी सातों प्रमंडल उसका बैठक होगा और पार्टी को विस्तार पूर्वक और अभी लगातार जितने भी सातों प्रमंडल उसका बैठक हो। इस वीडियो में मांडू विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय श्री श्री 1008 श्री निर्मल महतो उर्फ तिवारी, महतो उर्फ, और मुझे नहीं मालूम किसका नाम है उनका, मुझे नहीं मालूम। कई और नाम भी हैं। उनके बारे में उस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। मुझे नहीं मालूम, इन 2 नामों की चर्चा काफ़ी होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम 7 प्रमंडलों में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी सदस्यों का विस्तार करेंगे। तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि झारखंड में 5 नहीं बल्कि 7 प्रमंडल हैं। अब वो 7 प्रमंडल कौन से हैं? वारी महतो जी बताएंगे कि हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, उन सब ने बताया है कि 5 ही प्रमंडल हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि 2026 में परिसीमन होना है, तो हो सकता है परिसीमन में प्रमंडल भी बढ़ जाएं। तो तिवारी महतो जी को ये जानकारी शायद पहले ही मिल गई होगी कि झारखंड में 7 प्रमंडल करने की तैयारी हो गई है। ऐसी जानकारी शायद उन तक पहले ही पहुंच गई होगी, क्योंकि उनके सुप्रीमो जो आदरणीय सुदेश महतो जी अभी हाल ही में दिल्ली गए थे और दिल्ली में सरकार बननी थी। पता नहीं उनको निमंत्रण था या वो बिन बुलाए गए थे। हो सकता है उनको उस मीटिंग में ये जानकारी मिली हो। आपको उनका भाषण कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि झारखंड में 7 प्रमंडल हैं या 5 प्रमंडल, और अगर 5 प्रमंडल हैं तो वो कौन से हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट में ओपिनियन बॉक्स में जरूर लिखें। हम इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सम्माननीय विधायक हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द इरफान अंसारी जी के बाद मांडू विधायक का नाम झारखंड में खूब सुर्खियां बटोरने वाला है, क्योंकि इरफान अंसारी जी भी अपने बेबुनियाद बयानों की वजह से सुर्खियों और चर्चाओं में रहते हैं। और अभी की स्थिति ये है कि अगर किसी पर आरोप लगाया जा रहा है झारखंड में इरफान अंसारी जी से ज्यादा चर्चा किसी की होती है तो वो तिवारी महतो जी की होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो झारखंड को 7 प्रमंडल बताते हैं और दूसरी पार्टी को अस्तित्वहीन बताते हैं। कभी वो मारपीट कर झारखंड से लोगों को भगा देते हैं और कभी मंच से कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम झारखंड की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कभी कुछ और कहते हैं तो कभी कुछ और। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आपको उनके बारे में एक और जानकारी बता देना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपए की बात यह थी कि अगर 5 करोड़ रुपए उनके खाते में आ गए तो 5 करोड़ रुपए उनके खाते में चले जाएंगे। आजसू पार्टी के ग्रामीण कार्यकर्ताओं के खाते में 2.5 करोड़ रुपए तुरंत ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नल जन योजना में 90% पैसा खर्च कर दिया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने नल जल योजना में 90% पैसा खर्च कर दिया है और जब जिले से उन पर दबाव पड़ रहा है तो वे पंचायत सेवक पर जवाब दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता जो इसे देखती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में मांडू विधायक ने ऐसा कुछ किया है? महिलाओं के खाते में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करके, महिलाओं के खाते में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करके, अपने कार्यकर्ताओं के खाते में 2.5 करोड़ रुपए, वो पैसे उन्होंने नल जल योजना में खर्च कर दिए। पता नहीं कैसे। और ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं। दूसरी पार्टियों की आलोचना तेज हो गई है।
तो देखना यह है कि जो विधायक दूसरी पार्टियों की बहुत आलोचना करते हैं, वो अपने ही विचारों के बारे में मीडिया में क्या कहते हैं, उनको खुद नहीं पता। और पता नहीं कौन उनका शुभचिंतक है और कौन उनका मार्गदर्शक है, जो उनको ऐसी जानकारी देता है कि झारखंड में 7 प्रमंडल हैं, झारखंड में 32 जिले हैं, झारखंड में 20 सांसद हैं, झारखंड में 14 राज्यसभा सांसद हैं। ऐसी जानकारी और आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र से माननीय व्यक्ति हैं। अगर आप ऐसी भाषा और ऐसी जानकारी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के लोग, आपके क्षेत्र के बच्चे, आपके क्षेत्र के बुजुर्ग आपको देखते हैं, उन पर इसका क्या असर होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मांडू के लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि ये 7 प्रमंडल की चर्चा चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि ये उन्होंने 10 लोगों के बीच में नहीं कहा, ये उन्होंने अपने गांव, मोहल्ले में नहीं कहा, ये बात उन्होंने 5 बच्चों के बीच में नहीं कही। अगर ये बात उन्होंने 5 बच्चों के बीच में कही होती, तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, इतना विवाद नहीं होता। ये बात उन्होंने सदन में मीडिया इंटरव्यू के तौर पर कही है। तो ये जानकारी अब माननीय सुदेश महतो जी को, झारखंड की जनता को भी बतानी चाहिए कि आपके विधायक 7 प्रमंडल की बात कर रहे हैं। आही बात अगर जयराम महतो का मुंह से गलती से भी निकल जाता ना, तो कितना नेगेटिव वीडियो बनता पता नहीं। तो वो 2 और प्रमंडल कौन से हैं जो झारखंड में जोड़े गए हैं? तो मैं भी ये जानकारी विधायक जी से चाहता हूं, और खास तौर पर मांडू और आजसू, जितने भी कार्यकर्ता या समर्थक या जितने भी चाहने वाले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप हमें उन 2 प्रमंडलों के नाम बताएं जो आजसू पार्टी के विधायक माननीय तिवारी महतो जी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, ताकि हम और लोगों को भी बता सकें। बाकी उनकी बातें और उनके विचार और उनके बोलने का अंदाज सब कुछ बता देता है। मांडू की जनता धन्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे विधायक को चुनकर सदन में भेजने का काम किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद और बहुत-बहुत प्रणाम। अगले वीडियो में अगर आपको इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।